जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडवांस मैथ में ट्रायंगल से एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिससे आजकल के सभी एग्जाम्स में लगभग जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे एनटीपीसी भी हो गया, ये सभी एग्जाम्स में आजकल इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप चंद सेकंड में उड़ा देंगे अगर ऐसा कॉन्सेप्ट का सवाल अगर आज के बाद आपके सामने आ गया तो। पर आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उस कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझिए, उसके बाद आप देखेंगे कि 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए, ये एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है। इसमें बोला है कि PT जो है परपेंडिकुलर है QR पर, PT परपेंडिकुलर है किस पे? QR पे। और जो PS है ना, ये PS, ये एंगल P का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ भी उतना ही बनेगा। और आपसे कोई एक बात और को बोला हुआ है कि कोण Q बड़ा है किससे? कोण R से। ये जो एंगल है इस एंगल के तुलना में ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा कोण Q है। तो देखिए, आप इसको आराम से समझो। अगर हम ट्रायंगल PQT में देखें तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। एक त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर 180 में ये अकेला 90 हो गया तो इन दोनों का सम यानी योग 90 होगा। और अगर इन दोनों का सम 90 होगा, अगर ये कोण Q डिग्री है तो ये कितना होगा? तो अगर हम कहें कि दोनों का सम 90 है, ये कोण Q है, तो ये 90 माइनस Q होनी चाहिए। ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस Q डिग्री होगा। अब देखो, अब आप एक बात बताओ, हमको निकालना है मेनली कौन सा? ये वाला, ये बीच वाला। इसी के लिए कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। और अगर बीच वाला को ध्यान से देखी जाए तो इस एंगल में से अगर इस एंगल को घटा दी जाए तो ये एंगल फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा? आराम से फेंक देगा। तो देखो, ये अगर ये पूरा एंगल P है और P में अगर हम आधे बांट देंगे तो इधर भी P/2 बनेगा और इधर भी एंगल P/2 बनेगा। तो अगर ये छोटा वाला की बात की जाए, यानी कि ट्रायंगल TPS में अगर देखा जाए तो इस एंगल यानी कि P/2 टोटल एंगल में से अगर हम इस 90 माइनस Q को घटा दें, अगर यहाँ से यहाँ तक में से अगर ये छोटा वाला घटा दे तो ये छोटा वाला निकल जाएगा। तो देखिए, अब आप यहाँ से समझिए, एंगल P/2 माइनस ये 90 माइनस प्लस माइनस 90, ये माइनस माइनस प्लस हमारा हो गया कितना? Q डिग्री। ठीक है। अब ये तो एंगल P/2 है, पर ये 90 डिग्री आप समझ रहे हैं 90 डिग्री होता क्या है? नहीं, 90 डिग्री के बारे में आप पहले समझिए। किसी भी ट्रायंगल में, मान लो ट्रायंगल में कोण P है, कोण Q है, कोण R है, तो इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम इन तीनों को हाफ कर दे, बाई 2 कर दे, तो इधर भी बाई 2 होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 प्लस एंगल R/2 इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप इस 90 डिग्री को उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए कि एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 प्लस एंगल R/2 प्लस में ये क्या है हमारा? Q डिग्री है। अगर हम इसको देखें तो एंगल P/2 माइनस एंगल P/2 माइनस प्लस माइनस एंगल Q/2 माइनस एंगल R/2 और ये प्लस में हमारा क्या है? Q डिग्री है। तो ये P/2 प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये अगर Q में से Q/2 को घटाएंगे, किसी एक चीज़ में से उसका आधा चीज, उस चीज़ के आधे चीज़ों को घटाया जाता है तो उसका आधा बच जाता है। तो Q में से Q/2 घटेगा तो बचेगा क्या? Q/2 ही बचेगा। और माइनस में क्या है? एंगल R/2। अगर हम 2 का LCM ले ले तो 2 ही होगा और ये हो जाएगा हमारा एंगल Q माइनस एंगल R। अब आप इस चीज़ को खूब ध्यान से देखो, एंगल PQ माइनस एंगल R/2 का मतलब क्या हुआ? इस कोण में से इस कोण को घटाया और डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। तो निकल क्या गया हमारा? एंगल TPS यानी ये छोटा वाला बीच वाला एंगल निकल जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन बनानी है तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम मन में बैठा लीजिए।
कि अगर ये बीच वाला का वैल्यू निकालना है या बीच वाला से रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए हम आपको एक एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से सीख लेंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ट्रायंगल पीक्यूआर में टीपीएस 28 डिग्री है और एंगल आर का वैल्यू 23 डिग्री दिया हुआ है। साथ में ये बोला है कि पीटी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो पीएस है ये एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक है। बात बुझा रही ना, मतलब हमारा वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। इस पे करना कुछ नहीं, आपको वही सिस्टम को लगानी है। इसमें ये भी बोला है क्वेश्चन में कि एंगल क्यू आर से बड़ा है, मतलब कि ये बड़ा है, इससे कर दो वही काम, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बट्टा क्या करना है, बट्टा 2 करना है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये बीच वाला का बराबर होगा। बीच वाला कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 28 डिग्री। तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर का वैल्यू कितना दिया है, 23 डिग्री बाई 2 इक्वल टू कितना, 28 डिग्री। तो एंगल क्यू माइनस 23 डिग्री इक्वल टू 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 56 डिग्री। तो माइनस बॉर्डर के उस पार जाएगा तो Q इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 56 डिग्री प्लस 23 डिग्री, 56 23 50 20 70 6 3 9 79 डिग्री, यानी कि एंगल Q का जो वैल्यू होगा वो हमारा 79 डिग्री होगा। बताइए इस क्वेश्चन को करने में है कुछ नहीं। तो अगर आपको ये अगर चीज़ सीखनी है तो पहले आप जाके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखो। अगर वो चीज़ आप खूब आसानी से समझ जाते हैं तो फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में हम देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव करके, लेकिन दिक्कत नहीं होगा आपको। आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट से आसानी से बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत